एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 6वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें पूतना वध है। श्री सुखदेव जी बोले, नंद जी भी मार्ग में यह विचार करते ही जा रहे थे कि वासुदेव जी का कहना मिथ्या नहीं हो सकता। उन्हें उत्पात की संभावना हो गई। वे भगवान का ध्यान करते हुए पहुँचे। वहाँ कंस ने बालकों को मारने वाली पूतना को भेज दिया। पूतनापुर गांव तथा ब्रह्म आदि में बालकों को मारने लगी। जहाँ राक्षसों के नायक भगवान के चरित्र कहे या सुने नहीं जाते, वहाँ राक्षसियाँ अपना कार्य करती हैं और वे स्वेच्छा वेश धारण करने वाली तथा आकाश चारणी होती है। पूतना माया से स्त्री के वेश धारण कर नंद जी के घर गोकुल में गई। तब जिसकी बेनी चमेनी के पुष्पों से गुत्थित थी, जिसके बड़ा चुत्तड़ था, जो कुचों का भार से कमर लचका रही थी, बड़े ही सुंदर वस्त्र धारण किए थी और जिसके हिलते हुए कुंडलों से झलक प्रकट होती थी तथा जिसमें केशों युक्त उसका मुख मंडल और ही प्रदीप्त हो रहा था। उसकी मंद मुस्कान और कटाक्ष मन को मोहित कर रहे थे, जिससे उसे रोकने की सामर्थ्य किसी में न थी। वह हाथ में कमल लिए साक्षात लक्ष्मी के समान सबको मुग्ध करती हुई गोकुल में बढ़ती चली गई। गोपियों को तो लगा मानो लक्ष्मी जी अपने पति भगवान विष्णु जी से मिलने जा रही हो, परंतु देवेक्षा बाल ग्रही पूतना बालकों को खोजती हुई नंद जी के घर जा पहुंची। वहां पहुंच उसने बाल रूप भगवान कृष्ण को देखा, जो अपना स्वाभाविक तेज छिपाए भस्म से आच्छादित अंगार की भांति और दुष्ट जीवों के काल रूप थे। तब उसे आया हुआ जानकर चराचर आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने उस काल रूप भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। उसका उठाना ऐसा हुआ जैसे मूर्ख मनुष्य सोते हुए सर्प को उठा लेवे। रोहिणी मयान में छिपी तलवार की धार के तीव्र स्वभाव वाली किंतु बाहरी वेशभूषा में सुंदर लगने वाली पूतना की कांति से मोहित हो तथा उसे उत्तम स्त्री समझ बिना कुछ कहे केवल खड़ी खड़ी देखती ही रह गई। वहां पर दुष्ट आत्मा पूतना ने बाल रूप श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में ले लिया और उसके मुख कमलों में भयंकर तथा दुर्धर विष से भरा हुआ अपना स्तन दे दिया। तब के श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उसके स्तनों को दोनों हाथ से बलपूर्वक दबाकर उसे प्राण के साथ पान किया। तब तो अपने सब मर्म स्थानों से पीड़ित पूतना छोड़ दे, अब रहने दे, इस प्रकार कहने लगी और फटी हुई आंखों वाली उस राक्षसी के शरीर से पसीना छूट पड़ा तथा वह बार बार हाथ पर पटक कर रोने और कहने लगी। पूतना के रुदन नाद से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी, रसातन हिलने लगा और दिशाओं में गर्जना हो उठी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस पूतना के शरीर ने गिरते समय 6 कोस का पर्वत चूर कर डाला। यह बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। इस भयावनी पूतना के मुंह से लंबी और भयकारिणी दाढ़े, पर्वत की गुफा के समान नाक, पर्वत के गंड स्थल के समान स्थल, नेत्र तट के समान भयकारी निस्तंभ, बंधी हुई सड़क के समान भुजाएं, दीर्घ लंबे पैर और सूखे तालाब के समान पेट था। पूतना के उस भयानक शब्दों से गोपियों के हृदय, कान और मस्तक तो पहले से फूट गए थे। अब उसके भयानक
भयंकर शरीर को देखकर ये और भी व्याकुल हो उठे। गोपियों ने तत्काल ही आकर बड़े ही संयम पूर्वक उसकी छाती पर खेलते हुए श्री बाल कृष्ण को उठा लिया। यशोदा और रोहिणी सहित उन सब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण पर गौ की पूछ फिराने आदि की कई तंत्र क्रियाओं द्वारा भली भांति उनकी रक्षा की। फिर गौमूत्र गोरज गोबर से उन्हें लहलाकर उनके वस्त्र अंगों पर भगवान के नामों का रक्षा प्रयोग किया। गोपियों ने आचमन करके अपने शरीर के पहले अलग अलग अंग न्यास और कर न्यास करने के पश्चात बाल श्री कृष्ण के अंगों में विजय न्यास प्रयुक्त किया और कहा, आज भगवान तुम्हारे चरणों की, मणिमान भगवान घुटनों की, यज्ञ भगवान साथलों की, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, इस बक्ष्य स्थल की, इंद्र कंठक की, विष्णु भुजा की, उरु कर्म मुख की और ईश्वर मस्तक की रक्षा करें। भगवान चक्रधारी तुम्हारे अग्रभाग की, गदाधर पिछले भाग की, धनुषधारी मधुसूदन भगवान और खड्गधारी यज भगवान दोनों बगल की और शंखधर उरुगाय भगवान कोनों से, उपेंद्र भगवान ऊपर से, तक्षार्य भगवान नीचे से और हलधर भगवान चारों ओर से रक्षा करे। हर्षिकेश इंद्रियों की, नारायण प्राणों की, स्वत देवों के स्वामी चित्त की, योगेश्वर भगवान मन की, परसिन ग्रभ भगवान बुद्धि की और परम भगवान तुम्हारे अहंकार की रक्षा करे। और खेलते हुए भगवान गोविंद और सोते हुए भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। चलते हुए मैं वैकुंठ भगवान, बैठते हुए मैं श्री लक्ष्मीपति और भोजन करते हुए सब ग्रहों की भय देने वाले यज्ञ भगवान तुम्हारी रक्षा करें। डाकनी राक्षसियों, कुसमांड बाल ग्रह, भूत प्रेत पिचास विनायक, यक्ष रेवती और लक्ष्मी पूतना मार्तिका प्रभृति उन्माद अपसमार तथा और जो भी देह प्राण एवं इंद्रियों के द्रोही स्वप्न में दिखाई देने वाले उत्पात वृद्ध तथा बालिकों के ग्रह जो विष्णु का नाम लेने से डरते हैं, वे सब नष्ट हो जावे। इस प्रकार स्नेह में बंधी हुई गोपियां द्वारा रक्षित श्री बाल कृष्ण को यशोदा जी ने दूध पिलाकर सुला दिया। उसी समय मथुरा से लौटकर नंद आदि गोप ब्रज में आए। उन्होंने मार्ग में पड़ी हुई पूतना की देह को देखकर बड़ा आश्चर्य माना और कहा, वासुदेव जी ऋषि या योगेश्वर ही जान पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा यह वैसा ही उत्पात ज्ञात हो रहा है। नंद जी ने बहुत बड़ा दान पुण्य कर मरी पूतना को उसके हाथ पैर तोड़वा कर पृथ्वी में गड़वा दिया, मांस चमड़ा अग्नि में जलवा दिया। कृष्ण जी के स्पर्श करने से उसके जलने पर एक अच्छी सुगंध निकली, जिससे संसार सुरभित हो गया। परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, उसके शरीर से सुगंधी क्यों निकली जब वह महामलिन राक्षसी थी? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने उसका दूध पी लिया, जिससे उन्होंने उसे अपनी माता के समान मुक्ति दी। उसी कारण उसके शरीर से सुगंधी निकली। जो श्री कृष्ण जी में प्रीति रखकर उनकी उपासना करने वाला भक्त है, वह उत्तम गति को क्यों नहीं प्राप्त होगी? जब पूतना राक्षसी यशोदा और देवकी के समान गति पाती है, तो वे गौएं और यशोदा आदि गोपियों को सदगति प्राप्त होना कौन सा आश्चर्य की बात है? हे राजेंद्र, मुक्तिदाता भगवान विष्णु ने जिनके पुत्र स्नेह में पलकर संतोष के साथ उनके स्तनों का पान किया, जिसमें पुत्रवत दृष्टि रखने वाली गोपियों तथा गौओं स्थान में मिलने वाला यह संसार क्या बार बार मिल सकता है? हे राजा परीक्षित, पूतना से निकली हुई सुगंधी को वन में गौ चराने वाले ग्वाल वालों से उनकी बाहें सूंघ कर लोग आश्चर्य करने लगे और गोप गोपियों की जवानी उन्हें पूतना का आना और इस प्रकार श्री कृष्ण जी के दूध पान करने से उसकी मृत्यु होना सुना तो सबने बड़ा आश्चर्य किया। पश्चात बालक श्री कृष्ण का पूतना से बच जाने पर सबने नंद यशोदा को बधाई दी और हर्षित हो सब अपने घर गए।
बाल चरित्र श्री कृष्ण के पढ़े सुने जो कोई, भव वासना नसाई तहीं मोह परम गति होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 7वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।